गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा आज आपके साथ में चाय पे चर्चा करूँ। क्या चाय की पत्ती खत्म हो गई? आप गार्डनिंग करते हैं, आप एक गार्डनर हैं, तभी तो आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप एक गार्डनर हैं तो आपका गार्डन किसी टी स्टेट से कम नहीं है और आप किसी टी स्टेट के मालिक से कम नहीं। सच नहीं लग रहा? झूठ लग रहा है? आइए देखते हैं आज के इस लॉकडाउन स्पेशल एनरिच्ड सॉइल एंड सोल की एपिसोड में टी फ्रॉम योर गार्डन, इससे आज हम चर्चा करेंगे और आपका बगीचा किस तरह से आपको चाय दे सकता है ये देखेंगे। नमस्कार अगेन, गुड मॉर्निंग। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे फिट। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। ये जो मेरे हाथ में एक चाय है, ये मेरे गार्डन से बनी हुई चाय है। इसमें क्या क्या है? ये सारा जो ये तामझाम आपको मेरे सामने दिख रहा है, ये सारी चाय मेरे गार्डन से है। अगर आपके पास सिर्फ फूलों के पौधे हैं, सिर्फ पेड़ है, या आप कोई हर्ब उगाते हैं, किसी भी कंडीशन में आप अपने गार्डन से हर्बल टी खूब बना सकते हैं। हर्बल टी स्वस्थ, ताजी, हेल्दी, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है उसके। आइए देखते हैं वन बाय वन। ये जो सारा तामझाम आपको दिख रहा है, ये सारी मेरी चाय है। आपको दिख रही है इतनी कलरफुल, ये 3 कप्स में मैंने डाल के रखी हुई है। क्या क्या चाय है? सुंदर इसका रंग देखिएगा। ये है हिबिस्कस टी, लाल रंग। वाइन। हिबिस्कस माने गुड़ेल, जासूद, जासवंद। ये है ऑरेंज टी। ऑरेंज पील्स के साथ में जो मेरे घर से, मेरे बगीचे से निकले हुए ऑरेंजेस हैं, जिसको हम चाइना ऑरेंज कहते हैं या कैलेमंडिन ऑरेंजेस कहते हैं। ये इसका कलर देखिएगा, हेल्दी। क्या एरोमा है, क्या एरोमा है। और ये देखिए ग्रीन कलर की, ये है बैम्बू टी जो मैं पी रही हूँ। ये देसी बैम्बू के पत्ते हैं जो आपको दिखाने के लिए रखा है, और ये मैं आज सुबह पी रही हूँ। आज सुबह मेरा एक पहला डोज हो चुका है। पता है किससे? नीम के पत्तों से। ये देखिए, ये है नीम के पत्ते मेरे घर के गार्डन से। कुछ फूल और कुछ बिल्कुल जो ताजी कोपले आ रही है, तो बिल्कुल फ्रेश लीव्स हैं। इन लीव को उबाल के मैंने आज सुबह की पहली चाय पी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इसमें चैत्र महीने में एक कस्टम रहा है कि पूरा महीना प्रतिपदा से लेकर चैत्र महीने के पहले दिन से लेकर नीम के पत्ते, नीम के फूल, गुड़ और कच्चा आम और थोड़ी सी अजवाइन और काला नमक, ऐसे घोल बना के पूरा महीना पिया जाता है। अगर पूरा महीना नहीं पी सकते तो कम से कम नवरात्रों में, जिसको हम अपनी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए व्रत करते हैं, उन नवरात्रों में प्रतिपदा से लेके तो रामनवमी तक ये नीम की चाय सुबह सुबह पी जाती है। मुझे याद आया, मेरी माँ ये बनाती थी। और उसके बाद में इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स थे, जो भी इस सीजन में आपके ऊपर वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक ये सारे होते हैं, उससे लड़ने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये चाय, और पता नहीं कितने सालों से, कितने सदियों से ये कस्टम है। अब किन्हीं भी इन स्टेट्स में जाकर पूछिएगा, आपको सुबह या तो इसका शरबत या तो इसकी चाय मिलेगी। ये मैं सुबह पी चुकी हूँ। हेल्थ बेनिफिट्स में मैं नहीं जाऊंगी, आप खुद रिसर्च कीजिएगा। बगीचा आपका है, टी स्टेट आपकी है, और आप एक एक चाय का बेनिफिट समझ के और उसको पीजिएगा और उसका आनंद लीजिएगा। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपके पास सिर्फ पेड़ है तो किस किस पेड़ से आप ये टी बना सकते हैं, और दिन में सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपका मन करे इस चाय को पी सकते हैं।
ये है देखिए मोरिंगा, जैसे हमने नीम का पेड़ देखा। दूसरा जो पेड़ अगर आपके पास में होगा मोरिंगा, ड्रमस्टिक, सहजन, सेवगा, ये सारा बोला जाता है इसको। इसके पत्ते या आप फ्रेश पानी में उबालिएगा या आप इस तरह से, ये देखिए क्या लिखा है मैंने, मोरिंगा और व्हीट ग्रास, उसके पत्ते सुखाकर, छाया में सुखाकर उसका पाउडर बना के मैंने रख लिया है और इसकी चाय साल भर में पीती हूँ, कभी ठंडी कभी गर्म, और बहुत सेहतमंद होती है। तो पेड़ों में हो गया नीम, दूसरा हो गया मोरिंगा, तीसरा हो गया अमरूद। ये अमरूद है, ये मेरे सामने अमरूद का पेड़ है मेरे आंगन में, और इस अमरूद के पत्तों की भी आप सुबह सुबह चाय पी सकते हैं। फिर चौथा होगा, जैसे मैंने कहा कि बैम्बू। बैम्बू कई प्रकार के हैं हमारे देश में और सारे बैम्बूज एडिबल नहीं है, इसलिए जब भी आप बैम्बू की चाय बनाएं तो आप किसी एक्सपर्ट से पूछ ले या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ ले, किसी नेचुरोपैथी से पूछ ले कि क्या आपके पास आपके गार्डन में जो बैम्बू है वो एडिबल है क्या। फिर चौथा है कड़ी पत्ता। अभी रिसेंटली मैं नेशनल जियोग्राफिक से वो एक प्रोग्राम देख रही थी, वो वाइल्ड मेरे ख्याल से उनका नाम है बियर ग्रिल, उनका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो प्रोग्राम। और उसमें जब वो हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को उस वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड सराउंडिंग में लेकर गए थे, तो तब उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को बीच में कड़ी पत्ते का पानी पिलाया था। कड़ी पत्ते का पानी ऐसा कहते हैं डीवर्मिंग करता है, बाकी तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप दक्षिण भारत में जाकर पूछ सकते हैं। तो इसके भी सुबह सुबह चाय आप पी सकते हैं। मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको नहीं बता रही हूँ, ये आपसे है, आप खुद रिसर्च करें और खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये देखें कि आपको कौन सी चाय कब सूट करती है भी या नहीं। मगर मैं आपको बता रही हूँ कि आपका गार्डन इतनी सारी हर्बल टी आपको दे सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास और कौन सा पेड़ बच गया, हाँ जी नींबू। ये देखिए नींबू का पौधा अगर आपके पास में है तो नींबू के पत्ते, इसकी भी चाय बन सकती है। और ऑफकोर्स वो भी चाय आप हर्बल चाय बनाते हैं उसमें नींबू की स्लाइसेस, ये या तो सादा आपका जो नींबू पीते हैं वो, या ये कैलेमेंडिन ऑरेंज जिसको चाइना ऑरेंज के नाम से हम जनरली जानते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये किसी भी पत्ते की कड़वाहट को बैलेंस कर देता है और एक बहुत अच्छा फ्रेश अरोमा देता है, जिससे आपको ये सारी चाय पीने को मन करे, इतना अच्छा ये होता है। तो ये हो गए सारे, हाँ जी क्या कवर कर लिया हमने, नीम भी कवर कर लिया, बैम्बू भी कवर कर लिया। तो ये है सारे आपके पास पेड़ों की चाय। अगर आप सिर्फ फ्लावर्स उगाते हैं अपने गार्डन में, आप कोई एडिबल्स नहीं उगाते हैं और सिर्फ फूलों का आपको शौक है, तो क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे अच्छी सेंसुअस एरोमेटिक कही जाने वाली जैस्मीन टी आप अपने घर के जैस्मीन फ्लावर से, चमेली के फूलों से बना सकते हैं। आप ये जैस्मीन के फ्लावर किसी भी आपकी चाय पत्ती में मिला दे, चाहे ग्रीन टी हो या चाहे आपकी तो ब्लैक टी हो जो आप रोज पीते हैं, बस ये थोड़े से जैस्मीन के फ्लावर डाल दें, या बस ये जैस्मीन की फ्लावर किसी भी बाकी टी के पत्तों के साथ जिसका अपना कुछ बहुत ज्यादा एरोमा नहीं है उसके साथ आप इसको उबाल सकेंगे। दूसरी आपके घर से जो फूलों की चाय बन सकती है वो है गुड़हल। ये देखें, ये चाय कलर देखिए इसका, ये देखिएगा मैंने क्या किया था, इसकी जो हिबिस्कस की जो बर्ड्स हैं जो बस अभी खिलने पे आने वाली है, स्ट्रॉन्ग आने वाली है, तब मैंने वो हिबिस्कस को तोड़ के और उसकी पंखुड़ियां सुखा दी थी छांव में। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप ये सारी प्रोसेस करके, और ये जैसे मैंने अपना टी बैंक बना रखा है ये आप बना सकते हैं। तो ये है हिबिस्कस। तीसरा रोज, सब जानते हैं रोज टी बहुत अच्छी बनती है, देसी गुलाब की पंखुड़ियां आप सुखा के और उसकी चाय बना सकते हैं। चौथा है जिसको शंख पुष्पी कहते हैं या हिंदी में अपराजिता कहते हैं, उसकी नीले रंग की चाय बनती है।
मेरे पास है नहीं। मेरे पास शंख पुष्प का पौधा ही नहीं है, कई सालों से, कई साल पहले हुआ करता था, वो कभी मर गया तो मैंने दोबारा लगाया नहीं। अब मैं दोबारा उसको लगाऊंगी। और उसकी भी चाहिए, जैसे आपको ये कलर दिख रहे हैं, लाल पीला हरा, ये सारे जो सुंदर कलर दिख रहे हैं, शंख पुष्प के फूलों का, नीले फूलों की चाय बनती है, पेट के लिए बहुत ठंडी मानी जाती है, हिबिस्कस चाय की तरह ही। और उसके फूलों की भी चाय बनती है। उसके बाद में जो फूल है नेस्टेशियम, अभी जिसका सीजन खत्म हो गया है, नेस्टेशियम मैंने सारा उखाड़ दिया है, इस बार उसके फूल रखना मैं भूल गई। और नेस्टेशियम के फूल, नेस्टेशियम के पत्ते, मैंने अपने पिछले भी एक लॉकडाउन स्पेशल किसी वीडियो में आपको बताया था कि नेस्टेशियम के पत्ते और फूल एक्सोटिक सैलड में यूज किए जाते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, उसका एक अपना फ्लेवर होता है, वो एनहांस करता है। तो आप नेस्टेशियम की भी चाय बना के, इसके फूल पत्तों को सुखा के उसकी भी चाय बना सकते हैं। फिर विंटर फ्लावर्स में है कैलेंडुला। कैलेंडुला टी बहुत ही रॉयल मानी जाती है, जैसे जैस्मीन टी मानी जाती है, वैसे ही कैलेंडुला टी मानी जाती है। कैलेंडुला के फ्लावर, फूल, उसकी पंखुड़ियाँ निकाल के, धो के, और आप उसको छाया में सुखा के किसी तरह से अपनी टी बैंक में और उसको अच्छे से लेबल करके रख सकते हैं। तो आपके गार्डन के कुछ पेड़ों से चाय बन सकती है, कुछ फूलों से चाय बन सकती है। अब हम आते हैं हर्ब्स। मैंने ये टी बैंक बनाना शुरू कब से किया? करीब 22-23 साल पहले मैं मेरे ससुर जी के छोटे भाई के घर गई थी महाराष्ट्र में, और उन्होंने मुझे कम से कम 1 किलो जैसे तुलसी के सूखे हुए पत्ते दिए। तब मैं यहाँ पर गुड़गांव में नहीं थी, और मेरा इतना बड़ा बगीचा नहीं था, मैं अहमदाबाद में थी। छोटा सा बगीचा था, उसमें तुलसी जरूर थी, मगर इतना समय भी नहीं था, शायद इतना ध्यान भी नहीं रहता था कि बिल्कुल उसको उस पर्टिकुलर सीजन में उसको प्रूनिंग करनी चाहिए, तो इसलिए तुलसी कभी मेरे पास इकट्ठी नहीं। तो जब उनके पास बहुत बड़ा बगीचा था, यवतमाल में रहते हैं, और उन्होंने जब इतना सारा 1 किलो तुलसी का सूखा हुआ पाउडर मुझे दिया, तो मैंने उसको स्टोर कर लिया, और हर बार परिवार के लिए जब भी मैं चाय बनाती उसमें वो तुलसी का पाउडर में डालती थी। बहुत जल्दी वो तुलसी का पाउडर खत्म हो गया, उसके जो अपने हेल्थ बेनिफिट्स थे वो तो हम सबको मिले ही। तो वहां से मुझे लगा कि ये जो भी तुलसी जैसे प्लांट, जैसे बेसिल, आपको बिल्कुल समय से उसकी प्रूनिंग करनी ही पड़ती है, वरना, और बहुत रिपीटेड प्रूनिंग करनी पड़ती है, वरना तुलसी, बेसिल, ओरेगेनो, लेमन ग्रास, ये सारे पौधे जो है, अगर आप उनको समय पे प्रूनिंग, सेपरेशन, रीपॉटिंग ये सब नहीं करो तो ये पौधे सूख जाते हैं। जब भी इनकी प्रूनिंग करते हैं तो वो जो उसके पत्ते निकलते हैं, उसके वो जो फूलों के कॉर्न्स निकलते हैं, वो क्या करेंगे? वो वेस्ट क्यों करेंगे? नो वेस्ट, ये तो मेरा प्रिंसिपल है। तो फिर मैं उनको अच्छे से धो के और छांव में सुखा के, ध्यान रहे जो भी चीज आपको एरोमा या फ्लेवर्स के लिए सुखानी होती है तो कभी भी छाया में सूखती है, धूप में। वो चाहे आपकी कसूरी मेथी क्यों ना हो, आपके ओरेगेनो क्यों ना हो, बेसिल क्यों ना हो। तो जब भी मैं उसकी प्रूनिंग करती हूँ, उसको मैं बिल्कुल एक सफेद कपड़े में पंखे के नीचे, इस सीजन में, समर का सीजन है ये, आज मेरे ख्याल से 22 अप्रैल है और अच्छी खासी धूप है, अगर आप किसी भी कोने में पंखे के नीचे अगर आप ये सारी चीजें छोड़ दो तो ये सूख जाएंगे। उसी तरह से मैंने अपनी हर्ब की ये सारी चाय बनाई है। देखिए मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ ये कौन सी चाय है। अगर आप पढ़ पा रहे हैं, यह है अश्वगंधा की चाय। अश्वगंधा के पत्ते हैं, ये देखिए, अश्वगंधा के पत्तों को सुखा के और मैंने इस तरह से इस बॉटल में भर के और इसको लेबल करके रखा हुआ है। फिर ये है बेसिल, जैसे मैंने अभी कहा, बेसिल जब मैं चाय के लिए बनाती हूँ तो थोड़े पूरे ऐसे पत्ते लेती हूँ, जैसे पत्ते पूरे सुखा लेती हूँ, और क्योंकि वो जब ब्रू होते हैं तो पत्ते पूरे ब्रू होना थोड़ा मुझे लगता है कि ज्यादा ऑयल आता है इसमें और ज्यादा एरोमा आता है। उसके बाद में ये देखिए, जब मैं अपने पास्ता या पिज्जा के लिए जब मैं बेसिल स्टोर करती हूँ तो मैं थोड़ा उसको क्रम्पल करके स्टोर करती हूँ, थोड़ा अच्छे से क्रम्पल करके, और फिर ये सारा पास्ता और पिज्जा में चला जाता है। ये देखिएगा, ये भी बेसिल है, अलग अलग तरह की बेसिल है। उसके बाद में है पुदीना।
पुदीना चाहे आप इसकी चाय बना लो, आप सैलड में डाल लो, आप इसको जो भी सैंडविचेस वगैरह बना रहे हैं, रायता बना रहे हैं, उसमें फ्लेवरिंग के लिए डाल दो। ये है पुदीना, ठीक, ये है तुलसी। जब भी तुलसी की प्रोनिंग होती है, तुलसी रखी है मैंने, ये है तुलसी। और क्या खुशबू है इन सारी चीजों की, बहुत जो एरोमा होता है, हेल्थ बेनिफिट हर एक के अलग है। अगर आप आज ये एपिसोड देखने के बाद सिर्फ ये रिसर्च करने बैठोगे कि जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपके सामने लेकर बैठी हूँ, इससे अगर आप हर्बल टी पिएंगे, इससे क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आप एक ही विषय को लेकर पूरी पीएचडी कर पाएंगे। इतने अच्छे ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक मेन बेनिफिट ये है कि ये आपके खुद के गार्डन से हैं। आपको पता है कि आप अपने गार्डन में कितना ऑर्गेनिक मैन्योरिंग करते हैं, कितनी आपकी जमीन ऑर्गेनिक रखते हैं, आपने कितने क्या इस पे स्प्रे किए हुए। जैसे मेरे घर में मैं कोई स्प्रे नहीं करती हूँ, मेरी मिट्टी अमृत मिट्टी है, मेरे खुद का किचन वेस्ट का कॉम्पोस्ट उसमें जाता है, मैं जानती हूँ उस कॉम्पोस्ट में कोई फंगस, कोई बीमारियां नहीं होती, मैं कोई स्प्रे नहीं करती हूँ। और ऐसे इतने सुंदर कंट्रोल्ड अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से, अपने घर के आसपास उगाए हुए पौधों से जब आप प्रूनिंग करते हैं, तो उसको पेस्ट क्यों दें? उसको कंपोस्ट में बिल्कुल आप डाल सकते हैं जब आपको और कुछ नहीं करना है, मगर वो इतनी अच्छी गोल्ड डायमंड जैसी चीज, सोने या हीरे जैसी चीज सुखा के आप उनको इस तरह से अपने खाने में ला सकते हैं। फिर दूसरा पुदीना मैंने दिखाया आपको, तुलसी, ये मोरिंगा मैंने आपको दिखाया, मोरिंगा और व्हीट ग्रास, ये छत के ऊपर मेरा मोरिंगा का पेड़ है, तो उसको आप ऐसे जो मैंने डायरेक्ट बताया थे आपको, ऐसे लीव्स की भी आप चाय बना सकते हैं, या उसको सुखा के और अच्छे से मिक्सर में पीस के, और उसमें आपको ये सारी जो चाय आप बना रहे हैं, अगर आप सिर्फ चाय के लिए करके इसको बना के रख रहे हैं, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी मुलेठी, थोड़ी दालचीनी, थोड़ी इलायची, थोड़ी सौंठ, ये सारा आप अपने हिसाब से इसमें डाल लें और वो अपनी चाय बना के रख लें। उसके बाद ये है मेरी लेमन ग्रास। लेमन ग्रास ताजी भी है, शायद मैं अभी यहाँ पर रखना भूल गई हूँ, और मैं उसको इस तरह से ये सुखा के भी रखती हूँ। तो ये है लेमन ग्रास की टी। तो ये सारा अगर आप हर्ब्स बना रहे हैं, हर्ब्स उगा रहे हैं, तो ये सारी हर्बल टी बैंक है, ये सारी फ्रेश लीफ टी बैंक है। ये क्या है? ये है अमृत बेल। बेल का नाम ही अमृत बेल इसलिए है कि इस बेल का पत्ता, टहनी, जड़, इसका कोई बॉडी पार्ट वेस्ट नहीं होता। ये पूरा इंसान के पूरे सेहत के काम आता है। आप इसकी भी मॉर्निंग टी, इवनिंग टी, जो भी आप इसको भी पत्ते को उबाल के और पी सकते हैं। तो ये है आपकी टी पैक। तो आपके घर कभी चाय खत्म नहीं हो सकती। तो अब आप बताइएगा आप कौन सी चाय पीना चाहेंगे। जैसे अगर मैं कभी आपके घर आऊँ तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, मैं भी आपको पूछूंगी कि आप कौन सी चाय पीना पसंद करेंगे। और ये चाय बनाना बहुत आसान है। ये जो आपको तामझाम दिख रहे हैं, ये सारे प्रावधान मार्केट में मिलते हैं। क्या है? सीधी सी बात है, देखिएगा जी, ये तो गर्म पानी है और मैं आपके सामने अपने लिए एक चाय बना भी दूं और मैं आपको पहले ये प्रावधान दिखा दूं। सीधा है, पतीले में पानी उबालिएगा, कोई भी ये पाउडर उसमें डाल दीजिएगा। अगर आप सूखे इसकी बना रहे हैं, 5 से 7 मिनट इसको ढक के रखिएगा। ये जैसे मैंने ये चाय बनाई है, ये तीनों चाय बस इसको मैंने और गर्म पानी में थोड़ा ढक के रखिएगा। और जब तक 5-7 मिनट के बाद जब तक गर्म है, जब तक उसका अरोमा आ रहा है, आप इसको पीते रहिएगा। सिंपल तरीका वो है। आप अगर थोड़ा और स्टाइल से कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के कप, ग्रीन टी कप्स मार्केट में मिलते हैं। ये देख रहे हैं, ये कप है और इसी के अंदर ये इसका स्ट्रेनर, ये कप है, इसके अंदर ये स्ट्रेनर है। इस स्ट्रेनर के अंदर आपको पाउडर डालना होता है और उसमें गर्म पानी डालना होता है। तीसरा है, ये बिल्कुल ऐसी आपकी केटल मिलती है। इस केटल में भी देखिएगा, इस केटल में भी एक स्ट्रेनर है और इस स्ट्रेनर में आप चाय की कोई भी आपकी हर्बल टी की पाउडर डाल के और आप इसमें गर्म पानी डालें और इसको 5 से 7 मिनट तक ढक के रख दें। उसके बाद क्या होगा, आपका ये टी कॉन्फॉक्शन तैयार हो जाएगा।
जैसे आपसे बात करते करते हम आज के लिए क्या बनाते हैं, लेमन ग्रास की टी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैं इसमें बना रही हूँ। ये मैंने जैसे पतीले में पानी उबाल के और उसमें ये सारी अलग अलग चीजें डाल के ढक के 5-7 मिनट के बाद रखी है। ये जो बनानी है ईस्टर्न जो बनानी है, ये देखिएगा लेमन ग्रास मैं डाल रही हूँ करीब 2 चम्मच, और उसके बाद बिल्कुल उबलता हुआ खौलता हुआ गर्म पानी है, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। पूरा भर के डालना है आपको। आहा, जो खुशबू आती है ऐसे लगता है बस दिन भर काम करने की एनर्जी आ गई। और मैंने इसको ढक के रख दिया। अब जब तक मैं आपसे आगे बातें करूंगी तब तक मेरी चाय बन जाएगी। तो ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्फेक्शन। कई चीजें अगर आप इस पेड़ से चाय बना रहे हैं या फूलों से चाय बना रहे हैं, ये देखिए ये दूसरा क्या है, ये जो मैंने बताया चाइना ऑरेंजेस, और इसको काट के मैंने कुछ इस तरह की स्लाइसेस करके रखी हुई है। ये स्लाइस मेरे चाय में भी है, अगर आपको दिख रही होगी तो ये बैम्बू की चाय है, बैम्बू के पत्तों की, और ये इसमें मैंने एक स्लाइस डाल के रखी हुई है। तो उसके जब छिलके निकले तो ये छिलके भी मैं इस तरह से इसको सुखाती हूँ और ये इसकी भी चाय बना के रखी है। ये संतरे के छिलके हैं, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। ये देखिएगा ये संतरे के छिलके हैं। ये जो खरीद के लाई थी उसके भी छिलके हैं, और अब जो मैंने ये मेरे चाइना ऑरेंजेस, कल मैंने मार्मलेड बना लिया था, कुछ चटनी बना ली थी, आज कुछ इसके लिए मैंने काटे हैं छिलके, ये सूखने के लिए रखे हुए हैं। ये भी सूखने के बाद में बिल्कुल क्रश करके इसी तरह इसी में जाएगा। अच्छा, मैं ये सारी मेरी चाय स्टोर कहाँ करती हूँ? कोई भी खुशबू वाली चीज, अरोमा वाली चीज अगर आपको स्टोर करनी है, बेहतर है कि आप डीप फ्रीजर, फ्रीज का जो ऊपर का सेक्शन होता है उसमें आप रखेंगे इस तरह से लेबल करके। इसकी अरोमा, इसकी खुशबू, इसके ऑयल सारे बड़े मेंटेन, और वो जब भी आप लेंगे ऐसा लगेगा बिल्कुल आप फ्रेश हैं। तो ये आपका जब बेसिक कॉन्फेक्शन बन जाएगा। कई बार जब आप ये ताजे पत्तों से चाय बनाएंगे तो उसमें हल्की कड़वाहट होती है। अब जो मैंने नीम की चाय सुबह पी है उसमें हल्की नहीं थी, वो कड़वाहट की होती है, वो चाय बड़ी कड़वी होती है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है होगी, आप लोग काफी अच्छे कुक्स भी होंगे, कड़वी चीज कभी भी खट्टे से बैलेंस होती है। तो इसलिए बिल्कुल स्टाइल से आप इसमें नींबू या तो निचोड़ दीजिएगा, निचोड़ने के बाद ऐसी कोई स्लाइस भी आप अपनी चाय में डाल दीजिएगा, और छिलके के साथ उसका एरोमा आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले कॉन्फेक्शन बनाया, उसमें नींबू डाला। अब इसमें चाय, हम भारतीय हैं, भारत में चाय अगर मीठी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। कई लोग, जैसे मैं बिल्कुल बेसिक चाय प्रेफर करती हूँ, मगर मुझे पता है बहुत लोग ऐसी बेसिक चाय प्रेफर नहीं करते। इसलिए अगर आपको इससे हेल्थ बेनिफिट लेने हैं, इसमें चीनी कभी ना डालें। तो मैं क्या डालती हूँ, सबसे आसान है गुड़ की शक्कर। ये है गुड़ की जो शक्कर आती है, अगर वो शक्कर आपको नहीं मिल रही है तो गुड़, जो ऑर्गेनिक गुड़ होता है काले रंग का, उसको पीस के और इस तरह से आप ब्यूटीफुल अपने चाय के सेट के साथ ये स्वीटनर रख सकती है। गुड़ अच्छा। उसके बाद ये जो है इसको कहते हैं राव, ये है लिक्विड गुड़। ये मार्केट में मिलता है महाराष्ट्र में खास करके। इसको महाराष्ट्र के कई इलाकों में काकली कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में मोलासेस कहा जाता है, जो आपके डाइजेशन में, गट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और इसको हिंदी में राब कहा जाता है। तो ये राब, ये किसी एक आंध्र प्रदेश के एक फार्मर ने गिफ्ट करी है, किसान एग्रो प्रोडक्ट, और ये मेरे पास है। अगर आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। जब ये गन्ने का रस मिलना शुरू हो जाएगा लॉकडाउन के बाद में, तो वो लाकर आप उसको एक लोहे की कढ़ाई में और कच्ची चलाते हुए उसको उबालते रहिएगा जब तक उसका बिल्कुल अच्छा ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। और बस वो जब बन जाएगा, कुछ नहीं डालना आपको, बस उसको ठंडा करके, और लिक्विड रहना चाहिए, थोड़ा सा सेमी सॉलिड, सेहत के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और उसको आप स्टोर करके सेहत के लिए बहुत अच्छा।
और नहीं तो अपना शहद तो है ही, तो शहद डालिएगा और आपकी बेसिक ब्यूटीफुल हर्बल टी आपके खुद के गार्डन से तैयार हो जाएगी। देखिए, देखते हैं क्या हमारी लेमन ग्रास की टी हो गई है, यानी धीरे 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 निकाल रही हूँ। हाँ, इससे शायद इस ट्रेनर के जो छेद हैं बड़े बड़े हैं, तो क्या हो गया है कि लेमन ग्रास के सारे जो पत्तियां हैं वो थोड़ी इसमें आ गई है। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे भी पीती हूँ। तो इसमें मैं क्या डालूंगी अभी, मैं थोड़ा डालूंगी नींबू का स्लाइस। चलिए मैं अपना कैलेमंडे ऑरेंज डालती हूँ, इसकी खुशबू अच्छी है। ये मैंने पूरा शीशे के साथ डाल दिया। उसके बाद में मैं डालती हूँ थोड़ी रास। ये थोड़ी जम चुकी है, इसलिए काफी या रात से तेल में डाली, मिलाई और कलर देखिए कितना सुंदर, थोड़ा हल्का पीला सा कलर आया था जब सिर्फ लेमन ग्रास का कंकॉक्शन हो गया था। फिर नींबू की वजह से उसमें और कोई कलर आया है और जो छिलका चला गया है इसमें चाइना ऑरेंज का, उसमें एक और उससे ऑयल और अरोमा आया है। तो आपका गार्डन टी गार्डन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे तो जरूर उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लॉकडाउन में अपनी सेहत का इस तरह से आनंद लीजिएगा। जब मैं आपके घर आऊं तो मुझे जरूर पूछिएगा कि मैं कौन सी चाय पीऊं। आप भी अगर आए तो बताइए आप कौन सी चाय पसंद करेंगे। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग। ड्रिंक व्हाट यू ग्रो and grow what you drink. Bye bye. Till next time.